नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर योगेश वासिष्ठ जी के कुशल निर्देशन में आज मैं आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आई हूँ, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से कुछ काव्य पंक्तियों की व्याख्या की थी, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर चर्चा की। अब हम शुरू करते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आज जो हम काव्य पंक्तियां पढ़ने जा रहे हैं वो है दोहा, चौपाई और सोरठा छंद में। तो काव्य पंक्तियों की व्याख्या करने से पूर्व हम जाने कि दोहा, चौपाई और सोरठा छंद क्या है। छंद दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वार्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक छंद। वर्णों की गिनती के आधार पर वार्णिक छंद और मात्राओं की गिनती के आधार पर मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं: सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद। चौपाई सममात्रिक छंद है, दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। चौपाई में क्या होता है? चौपाई सममात्रिक छंद है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। और दोहा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके सम चरणों में 11-11 मात्राएं और विषम चरणों में, विषम मतलब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और सोरठा छंद बिल्कुल दोहा छंद का विपरीत। दोहा छंद को उलट देने से ही सोरठा छंद बन जाता है। इसके सम चरण, सम मतलब दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं और विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद में था सम चरण में 11 और विषम चरण में 13 मात्राएं, और सोरठा इसका विपरीत हो गया, मतलब सम चरणों में 13-13 मात्राएं और विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। यहाँ पर जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है और श्री राम एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करने लगते हैं, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधा जुड़ाव हो जाता है। तो काव्यांश की व्याख्या प्रारंभ करने से पूर्व हम इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। जब लक्ष्मण बाण लगने के बाद मूर्छित हो जाते हैं तो वैद्य जी के द्वारा एकमात्र उपाय बताया जाता है, और वो एकमात्र उपाय क्या था? संजीवनी बूटी। अब हनुमान जी संजीवनी बूटी कहाँ ढूंढे? उन्हें स्थान बताया जाता है। कहाँ पाई जाती है ये? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ये बूटी पाई जाती है। तो हनुमान संजीवनी बूटी लाने चल पड़ते हैं। तो आते समय वो भरत से मिलते हैं। तो भरत से मिलने के बाद उनकी मन ही मन वो बड़ाई करते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि भरत कितने अच्छे हैं। तो उसी के बारे में ये दोहा लिखा गया है। ध्यान पूर्वक सुनिए। काव्यांश के हम साथ साथ शब्दार्थ भी करते जाएंगे। शब्दार्थ को ध्यान पूर्वक सुनना बच्चों। तब प्रताप उर राखी, प्रभु जहूं नाथ तुरंत। तब मतलब तब, प्रताप मतलब वीरता, उर मतलब हृदय में, राखी मतलब रखकर, प्रभु जहूं नाथ तुरंत, कि प्रभु को जाते ही बताऊंगा। अस कही ऐसा कहकर, आयसु मतलब आज्ञा, पाई मतलब पाकर, पद मतलब चरण, बंदी मतलब वंदना करके, चलेऊ हनुमान मतलब हनुमान चल पड़ते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हनुमान मन ही मन राजा भरत के वीरता का गुणगान करते हुए राजा भरत के चरणों की वंदना करके चल पड़ते हैं, और ये सोचते हैं कि जैसे ही मैं श्री राम के पास पहुंचूंगा मैं भरत के बारे में बताऊंगा। भरत बाहु बल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भरत के बाहुबल, भुजाओं के बल को, सील मतलब उनके शील स्वभाव को, शांत स्वभाव को, उनके गुण को, प्रभु पद प्रीति अर्थात प्रभु के चरणों के प्रति अपार प्रेम, क्योंकि उन्होंने उनके चरण पादुका हैं श्री राम के, उनको राज सिंहासन पर रखा हुआ था। तो प्रभु पद प्रीति अपार, की प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति अपार प्रेम को मन ही मन, मन महु मतलब मन ही मन, जात मतलब जाते हैं, सराहत मतलब सराहते हैं, बड़ाई करते हैं, पुनि पुनि बार बार, पवन कुमार मतलब हनुमान, पवन पुत्र हनुमान
राजा भरत की भुजाओं के बल को, उनके बल को, शील आदि गुणों को, प्रभु के चरणों के प्रति अपार प्रेम को मन ही मन सराहते हुए, बार बार मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। समझ आया बच्चों? क्या है कि वो भरत से मिल रहे हैं और उनके गुणों का बखान करते हैं। अब चौपाइयों की व्याख्या देखिए। उहा राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आऊ, राम उठाई अनुज उर लाऊ। यहाँ पर श्री राम को एक साधारण मनुष्य की भांति दिखाया गया है कि जिसका भाई मूर्छित है और भाई के वियोग में उनकी क्या दशा होती है, इसी का चित्रण किया गया है। ध्यानपूर्वक सुनिए बच्चों। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। उहा राम, उहा मतलब वहां पर, राम लक्ष्मण ही मतलब लक्ष्मण को, निहारी मतलब देख रहे हैं, बोले वचन मनुज अनुसारी, बोलते हैं वचन मनुज मतलब मनुष्य, अनुसारी मतलब अनुसार, कि उधर राम लक्ष्मण को निहारते हुए साधारण मनुष्य की भांति वचन कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि अर्ध राति मतलब आधी रात, गई मतलब बीत गई है, कपि, कपि किसका पर्यायवाची होता है? वैसे वानर का, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी के लिए लिया गया है। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। नहीं आयऊ मतलब नहीं आए हैं, राम उठाई अनुज उर लायऊ, राम ने उठाकर, अनुज मतलब होता है छोटा भाई, उर लायऊ मतलब हृदय से लगा लिया। क्या कहते हैं राम कि उधर राम लक्ष्मण को निहारते हुए एक साधारण मनुष्य की भांति वचन कहते हैं। क्या कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है, लेकिन अभी तक हनुमान संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए हैं, और यह कहते हुए राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। समझ आया बच्चों? आगे देखते हैं। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुलु स्वभाव, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता। पहले इसके शब्दार्थ देखिए। सकहु मतलब सहन करना, न नहीं, दुखित मतलब दुखी, देखी मतलब देखना, मोही मतलब मुझे, बंधु मतलब भाई, सदा हमेशा, तव मतलब तुम्हारा, मृदुल मतलब कोमल, स्वभाव मतलब स्वभाव, मम हित मतलब मेरी भलाई के लिए, तजेहु मतलब छोड़ दिया है, त्याग दिया है, पितु माता माता पिता को, सहेव मतलब सहन किया है, विपिन मतलब जंगल में, हिम सर्दी, आतप मतलब धूप, और बाता मतलब हवा या तूफान। तो अब इन पंक्तियों की व्याख्या सुनिए। शब्दार्थ देखने के बाद हम व्याख्या करते हैं कि हे भाई, तुम्हारा तो ऐसा मृदुल स्वभाव है, ऐसा कोमल स्वभाव है कि तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते हो, और मेरी भलाई के लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में मेरे साथ ही बारिश, धूप और हवा अर्थात तूफान को तुमने सहन किया है, अर्थात तुम भी मुसीबतों से गुजर रहे हो। राम कहते हैं कि वनवास तो मुझे मिला था, लेकिन तुमने मेरी भलाई के लिए, मेरी सेवा के लिए या मेरा भला करने के लिए ही तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए तुमने भी 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। अब राम प्रलाप कर रहे हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनी मम बच बिकलाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मानते नहीं ओहू। अब लक्ष्मण को कह रहे हैं श्री राम, सो अनुराग कि वो प्रेम, कौन सा प्रेम कि तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते थे इसीलिए तुमने माता पिता को त्याग दिया। अब वो प्रेम कहाँ गया? उठो न सुनी मन बच बिकलाई, कि तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुनने के बाद भी नहीं उठ रहे हो। तुम्हें मालूम है कि मैं कितना परेशान हूं, उसके बावजूद भी तुम नहीं उठ रहे हो। जो जनते हूं, अब राम कहते हैं कि यदि मैं जानता, क्या जानते, वन बंधु बिछो, कि ये वनवास जो है मेरा भाई से मेरा वियोग करा देगा, मेरे भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, पितु वचन पिता के वचन, मनतेऊ नहीं ओहू कि मैं नहीं मानता, कि मानने से इनकार
कर देता। कि सूर्यवंशी क्या कहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण चाहे भले ही चले जाए लेकिन वचनों का त्याग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा तो मैं पिता के वचन मानने से इनकार कर देता। सुत बित नारी भवन पर होई जाहे जग बारही बारा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, सुत मतलब क्या होता है, बेटा, बित मतलब धन संपत्ति, नारी मतलब स्त्री, लेकिन पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है, भवन परिवारा, भवन और परिवार, होई जाहे जग बारही बारा, कि ये सब चीजें तो इस संसार में बार बार मिल जाती हैं। कौन कौन सी, पुत्र, धन संपत्ति, पत्नी और भवन को दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन श्री राम क्या कहते हैं, अस बिचारी जी है जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। कि ऐसा वे विचार करते हैं, सहोदर मतलब एक ही उदर से उत्पन्न होने वाले, भ्राता मतलब भाई, कि ये सब चीजें जो ऊपर बताई गई हैं वो सब चीजें तो दोबारा से प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन इस संसार में ऐसा भाई दोबारा नहीं मिलता है। अब वो अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि उसकी स्थिति किसके समान हो गई है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा मतलब जैसे, पंख बिनु मतलब पंखों के बिना, खग मतलब पक्षी, अति दीना अत्यंत दीन हो जाता है। कि जिस प्रकार से बिना पंखों के पक्षी दीन हो जाता है, और मणि बिनु फनी करीबर कर हीना, मणि बिनु फनी, और सर्प जो है बिना मणि के, और करीबर कर हीना, करीबर मतलब हाथी, कर मतलब, वैसे तो कर अनेकार्थी है, हाथी की सूंड के लिए भी प्रयोग किया जाता है और हाथ के लिए भी, तो यहाँ पर सूंड के लिए प्रयोग किया गया है, और हीना मतलब हीन। कि यहाँ पर श्री राम कहते हैं कि जिस प्रकार से पक्षी बिना पंखों के अत्यंत दीन हो जाता है, मणि सर्प के बिना, और हाथी सूंड के बिना दीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से अस मम जीवन, ऐसे ही मम मतलब मेरा, जीवन बंधु बिनु तो ही, कि हे बंधु, हे भ्राता, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी इसी प्रकार से दीन हो गया है। जो जड़ दैव जीवाहे मोही, और ये प्रकृति मुझे अभी भी जीवित छोड़ रही है। मतलब कि जैसे बिना पंखों के पक्षी उड़ नहीं सकता है, बिना मणि के सर्प का कोई औचित्य नहीं है, और बिना सूंड के हाथी का, इसी प्रकार से हे भ्राता, तुम मुझसे जब अलग हो रहे हो तो मेरी दशा भी इन्हीं के समान हो गई है। जय हूं अवध कवन मुंह लाई। अब कहते हैं कि जब मैं अवध अर्थात अयोध्या में जाऊंगा, कवन मतलब कौन सा, मुंह लाई क्या मुंह लेकर जाऊंगा, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि नारी के लिए अर्थात पत्नी के लिए प्रिय भाई गवाई मतलब अपने प्यारे भाई को गवा दिया है। अब कहते हैं कि जब मैं अयोध्या वापस जाऊंगा तो क्या मुंह लेकर जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे मुझे कि अपनी पत्नी के लिए इसने अपने प्यारे भाई को गवा दिया है। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब क्या कहते हैं, बरु अपजस, बरु मतलब चाहे, अपजस मतलब अपयश, सहते जग माही कि मुझे सहन करना पड़े इस संसार में, नारी हानि विशेष क्षति नाही कि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं होती है। अब कहते हैं कि चाहे मुझे अपयश ही क्यों ना सहन करना पड़े, मेरे लिए नारी हानि कोई विशेष हानि नहीं है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने तत्कालीन समय का वर्णन किया है कि नारी हानि को विशेष हानि नहीं माना जाता है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब क्या कहते हैं श्री राम, श्री राम कहते हैं कि हे पुत्र, अब वो अपने भाई को पुत्र के समान मानते हैं। क्या कहते हैं कि हे भ्राता, तुम्हारा ये जो शोक है, मेरा ये कठोर और निष्ठुर हृदय कैसे सहन कर पाएगा। निज जननी के एक कुमारा, निज मतलब अपनी, जननी मतलब माता के, एक कुमारा मतलब एक ही पुत्र हो, निज जननी के एक कुमारा। तो यहाँ पर श्री राम क्या कहते हैं कि तुम अपनी माँ के सबसे प्रिय पुत्र हो, और तुम ही उनके, तुम्हें प्राण आधारा मतलब तुम ही उनके प्राणों के आधार हो।
तुम अपनी माता के प्रिय पुत्र हो और उसी में ही उनके प्राण बसते हैं। सौंपेसी मोही तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सौंपेसी मतलब सौंपा था, मोही मतलब मुझे, तुम्हि मतलब तुमको, गही पानी, पानी वैसे पानी जल होता है लेकिन यहाँ पर पानी के लिए अर्थ में लिया गया है। पानी मतलब होता है हाथ, कि तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। किस लिए सौंपा था? सब विधि सुखद परम हित जानी, सभी प्रकार से सुख जानकर और परम हित को जानकर ही तुम्हारा हाथ तुम्हारी माता ने मेरे हाथ में दिया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। उत्तर कहा देव तो ही जाई, उठी किनी मोही सिखाऊ भाई। कि हे भाई, अब तुम उठकर मुझे क्यों नहीं सिखा रहे हो कि मैं अयोध्या जाकर तुम्हारे बारे में क्या उत्तर दूंगा। जब अयोध्या जाकर माता तुम्हारे बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। किस उम्मीद से उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन अब पत्नी के हेतु, पत्नी के कारण मेरा तुमसे हाथ छूट गया है। अब वो लोग जाकर मुझसे पूछेंगे तुम्हारे बारे में तो मैं क्या जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। अब इसका अर्थ देखिए, बहुविधि मतलब अनेक प्रकार से, सोचत मतलब सोचते हैं, सोच विमोचन मतलब सभी के कष्टों का निवारण करने वाले, शोक विमोचन मतलब सभी के शोक को दूर करने वाले कौन है? श्री राम। अनेक प्रकार से सोच रहे हैं कि मैं क्या जवाब दूंगा अयोध्या जाकर। स्रवत मतलब बहने लगते हैं, सलिल मतलब पानी, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। राजीव दल लोचन मतलब कमल के फूल रूपी नेत्रों से, और कमल रूपी नेत्रों से जल बहने लगता है, अर्थात श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। यहाँ पर भगवान शंकर अपनी पत्नी उमा को कहते हैं कि एक अखंड रघुराई, कि एक अखंड कुल के हैं श्री राम, नरगति भगत कृपाल दिखाई। और देखिए उनकी हालत भी भाई के वियोग में कैसी हो गई है, एक साधारण मनुष्य की भांति ही हो गई है, जो अपने भाई को बिछुड़ते हुए देखकर रोने लगते हैं। आगे सोरठा छंद है। चौपाइयां हमारी यहीं तक थी। इसके बाद सोरठा। सोरठा क्या होता है? दोहा छंद का विपरीत होता है। जो दोहा छंद में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, लेकिन सोरठा छंद में 11 और 13 मात्राएं। तो सोरठा छंद की व्याख्या देख। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर, आए गयऊ हनुमान, जिमि करुणा मह बीर रस। अब क्या है, यहाँ पर प्रभु प्रलाप कर रहे हैं। श्री राम भाई के वियोग में दुखी हैं, और सुनी कान बिकल भय बानर निकर। बानर निकर मतलब बानरों का समूह वहां पर जो बैठा है वो श्री राम का प्रलाप सुन रहे हैं, जिसके कारण से उनके कान भी व्याकुल हो गए हैं। इतनी देर में ही क्या देखते हैं, आई गयु हनुमान, कि हनुमान आ गए हैं। और जैसे क्या हुआ, जिमी करुणा मह वीर रस, और करुण रस में वीर रस का समावेश हो गया है। अभी तक क्या था, वानर समूह क्या कर रहे थे, करुणा में लीन थे, और जैसे ही उनकी नजर हनुमान जी पर पड़ती है क्या होता है, वीर रस का समावेश, सभी में जोश आ जाता है कि अब हनुमान आ गए हैं और लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा, लक्ष्मण जी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। आगे हमारे फिर से चौपाइयां शुरू हो जाती हैं। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना। हर्षि मतलब प्रसन्न चित, राम भेटेऊ मतलब मिलन करते हैं, हनुमाना से, हनुमान से। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और प्रभु श्री राम हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं, कि जैसे ही हनुमान आते हैं, भगवान श्री राम, वैसे तो यहाँ पर उन्हें साधारण मनुष्य की भांति दर्शाया गया है, अब वो क्या करते हैं, हनुमान को देखकर उससे मिलन करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाई, और वैद्य जो है तुरंत ही उपाय कर देते हैं। उठी बैठी लक्ष्मणी हरसाई, और जैसे ही वैद्य जी उपचार करते हैं, लक्ष्मण प्रसन्न होकर, हरसाई मतलब प्रसन्न होकर
उठ बैठते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, हृदय मतलब हृदय से, लाई मतलब लगाते हैं, प्रभु राम भेटेऊ भेंट करते हैं, भ्राता मतलब भाई से, कि वो अपने भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। हर से सकल भालू कपि भ्राता, और हर से मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, सकल मतलब सारे, कौन कौन है सारे, भालू, कपि, भ्राता। भालू मतलब भालू, कपि मतलब वानर, और भ्राता मतलब समूह, झुंड। क्या करते हैं कि भालू और वानरों का झुंड प्रसन्न हो जाता है। कपि पुनि वैद्य तहा पहुंचाया, और हनुमान जी ने वैद्य को जहां से लाए थे वहीं पर पहुंचा दिया, अर्थात वो लंका से वैद्य को लेकर आए थे और वापस लंका ही पहुंचाए। जेहि विधि तबहि तहि लावा, कि जिस प्रकार से उनको लाए थे, जेहि विधि मतलब जिस प्रकार से, तबहि ताहि वैसे ही, कि जैसे ही वो उनको लाए थे वैसे ही उन्हें वहां पर पहुंचा दिया। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, जब रावण ने यह सारा वृतांत सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ, और बहुत दुखी होकर, विषाद मतलब दुख से, पुनि पुनि मतलब बार बार में, अपना सिर धुनने लगे। कि जैसे ही उन्होंने, वैद्य जी ने दशानन को यह सारा वृतांत सुनाया कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और फिर से कैसे जीवित हो गए, तो दशानन अर्थात रावण अपना सिर धुनने लगे, रावण दुखी हो गए। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा, और व्याकुल होकर उन्हें कुंभकर्ण का ध्यान आया, और व्याकुल होकर वे कुंभकर्ण के पास गए और विविध जतन, अनेक प्रकार के प्रयास करने के बाद उसे जगाया। जागा निशिचर, निशिचर मतलब क्या होता है, राक्षस। जागा मतलब जाग गया। देखिए कैसा, कैसा दिखता है, मानहु कालू देहे धरी बैसा, ऐसा लगता है मानो साक्षात मृत्यु ने, काल मतलब मृत्यु ने शरीर धारण कर लिया हो। कि जब वो निश्चर जाग गया तो ऐसा लगता है, उसका शरीर ऐसा लगता है मानो साक्षात मृत्यु ने शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण भुजा कहू भाई, कुंभकर्ण पूछता है कि क्या हुआ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कि तुम्हारा मुख इस प्रकार से दुखी क्यों है, तुम चिंतित क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमाना, और अभिमानी रावण ने सारी कथा कह डाली, जेही प्रकार सीता हरि आनी, की किस प्रकार से वो सीता को लंका में लेकर आया। तात कपीन है सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। अब वो कहते हैं, रावण कुंभकर्ण को क्या कहते हैं कि समस्त वानरों ने हमारे राक्षसों को मार डाला है। निशिचर क्या होता है, रात में विचरण करने वाले दानव, और बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है, अर्थात बड़े बड़े योद्धा भी मारे गए हैं। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, दुर्मुख मतलब कड़वा बोलने वाले, सुर रिपु मतलब देवताओं के शत्रु, कौन है, दानव, मनुज आहारी भट अतिकाय अकंपनहारी, कि ऐसे बड़े बड़े योद्धा, जिनके बड़े बड़े शरीर वाले, राक्षस, कड़वा बोलने वाले, देवताओं के शत्रु, ऐसे जो हमारे दानव थे, जिनसे पृथ्वी भी कंपन कर उठती है, ऐसे भयंकर दानवों को भी मार डाला है। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर महीर सब रणधीरा, कि सभी महान योद्धा इस युद्ध भूमि में मारे गए हैं। अब आगे दोहा की व्याख्या देखिए। सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, सुनी मतलब सुनकर, 10 कंधर मतलब रावण के लिए प्रयोग किया गया है। रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण विलाप करने लगे। बिला बिलखान मतलब बिलख उठे। क्या कहते हैं कुंभकर्ण, जगदम्बा हरि आनी अबसठ चाहत कल्याण। जगदम्बा मतलब जगत की अम्बा, किसके लिए प्रयोग किया गया है, सीता के लिए। हरि आनी, कि तुम उसका हरण करके ले आए हो, और अबसठ चाहत कल्याण, कि अब मूर्ख आप अपना कल्याण चाहते हो, तुम जगदम्बा का हरण करके लाए हो, यही तुम्हारे विनाश का
कारण है और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, ये संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारी व्याख्या समाप्त होती है। इसमें विशेष में आप क्या लिखेंगे कि जहां जहां पर चौपाइयां प्रयोग की गई है तो चौपाई छंद, जहां सौरठा है वहां पर सौरठा छंद, जहां दोहा है वहां पर दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और राम को एक सामान्य मनुष्य की भांति विलाप करते हुए दर्शाया गया है। और दोहा और चौपाई को तो गाया जा सकता है, तो इसीलिए संगीतात्मकता व गेयता का गुण विद्यमान है। यहीं पर हमारी सारी व्याख्या समाप्त होती है। आशा है आप सबको समझ में आ गई। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं, प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? भाई के शोक में राम की दशा को कवि तुलसीदास जी ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। हम इससे पूर्णतः सहमत हैं। क्यों सहमत हैं? क्योंकि राम ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो एक साधारण मनुष्य ही कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जैसे राम कहते हैं कि यदि मुझे पता होता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा तो मैं अपने भाई को कभी भी अपने साथ नहीं लाता। और कहते हैं कि अब भाई मुझसे बिछुड़ गया है तो मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। और एक साधारण मनुष्य की भांति कहते हैं कि भाई के आगे नारी हानि की कोई विशेष हानि नहीं होती। मतलब वो भाई के आगे नारी हानि को विशेष हानि नहीं मानते। अगर वो ईश्वरीय रूप में होते तो उन्हें सब बातों का पता होता। लेकिन यहाँ पर तो राम को किसके रूप में दिखाया है? एक साधारण व्यक्ति की भांति ही प्रलाप करते हुए दर्शाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रभु की नरलीला की अपेक्षा कवि तुलसीदास जी ने सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। अब अगला प्रश्न, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर हमने काव्यांश की व्याख्या की थी, तब हमने देखा था कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, लक्ष्मण को बाण लगता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, उस समय पर सभी वानर समूह, भालू सभी चिंताग्रस्त हैं कि अब लक्ष्मण कैसे ठीक होंगे भी या नहीं। तो यहाँ पर सभी में करुण रस का आविर्भाव हो जाता है। तो प्रभु श्री राम का प्रलाप सुनकर वानरों का जो समूह है वो व्याकुल हो गया। तो यहाँ पर कौन सा रस हो गया? करुण रस हो गया। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए हैं तो सभी खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। हनुमान की इस वीरता पर सभी नतमस्तक हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा, उनके प्राण बच जाएंगे, क्योंकि हनुमान का ये कार्य तो वीरतापूर्ण है। तो सभी के मन में वीरता का संचार हो जाता है। इसीलिए कवि ने हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव कहा है। आगे है हमारा अगला प्रश्न, जहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? कहते हैं कि जहूं अवध कवन मुंह लाई, कि मैं अवध अर्थात अयोध्या में जाकर मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, अयोध्या वासी क्या कहेंगे कि मैंने नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, अब चाहे मुझे अपयश ही क्यों न सहन करना पड़े, क्योंकि नारी हानि विशेष हानि नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर जो अंतिम वाली पंक्ति है कि नारी हानि विशेष हानि नहीं मानी जाती है, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में नारी को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं था। भाई के शोक में डूबे राम के वचनों से नारी को हीन दर्शाया गया है। तत्कालीन समाज पुरुष प्रधान समाज था और नारी को तो पुरुष के समान अधिकार प्राप्त ही नहीं थे।
क्यों नहीं प्राप्त थे? क्योंकि उसे निर्बल और असहाय माना जाता था। तो इसीलिए तत्कालीन समाज की नारियों को निर्बल और हीन मानकर उनकी हानि को विशेष हानि नहीं दर्शाया गया है। प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारा प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। हमने भाग 1 में कवितावली उत्तरकांड से कुछ काव्य पंक्तियों की व्याख्या की, उसका प्रश्न अभ्यास किया, और भाग 2 में हमने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर चर्चा की। साथ में हमने जाना दोहा, चौपाई और सोरठा छंद को। आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।